हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएम सिंबोसाना में। दोस्तों, आज एक नई जानकारी हम आपको बता रहे हैं। जानकारी मुख्यमंत्री निःशुल्क 150 यूनिट बिजली योजना के अंदर ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, उसकी संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। शायद में क्या नियम है, कौन आवेदन कर सकता है और योजना के अंदर की हकीकत की जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। कोई भी योजना जो निकलती है उसकी संपूर्ण जानकारी हमको होनी चाहिए, क्योंकि कुछ ऐसी योजनाएं होती है जिसके अंदर हिडन चार्ज है, वो छिपा हुआ आता है। आपको केवल बाहरी जो दिखा हुआ है वो दिखाई देता है कि ये सब चीज़ें फ्री है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना के बारे में। आवेदन करने के लिए आपको केवल आपका बिजली का बिल चाहिए। यहाँ पर आपको 12 अंकों का के नंबर दर्ज करके क्लिक करना है। उसके बाद में OTP आएगी। आगे की प्रक्रिया हम आपको बाद में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर पहले जो कुछ देर का है, मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली है इस योजना के अंदर आपको देने वाली है। पात्र उपभोक्ताओं को 1 किलोवाट का रूम टॉप सोलर लगाने पर 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली मिलेगी। यानी इस योजना के अंदर यदि आप आवेदन करते हो तो आपको सोलर लगवाना होगा, वो भी 1.1 किलोवाट का, जिसके अंदर आपको पात्र उपभोक्ताओं को PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के पोर्टल पर रजिस्टर का चयन कर रूम टॉप सोलर लगवाना होगा। यानी कि आप यहाँ पर आवेदन करते हो अपनी पात्रता का, तो उसके बाद में आपका आवेदन ओके होता है तो आपको PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की वेबसाइट पर जाकर पंजीकरण फिर से करना होगा। रूफ टॉप सोलर संयंत्र की स्थापना के पश्चात PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत आपको केंद्र सरकार की तरफ से 33,000 रुपये की सहायता प्राप्त होगी। साथ में ही 17,000 रुपये आपको राज्य सरकार दी जाएगी, यानी कि टोटल आपको है वो 50,000 रुपये इसकी सहायता दी जाएगी। सबसे पहले पंजीकरण की प्रक्रिया के नंबर दबाना है, पात्रता की स्थिति देखनी है, OTP दर्ज करना है और फिर आपको फॉर्म सबमिट करना है। सामान्यतः आपसे पूछे जाने वाले प्रश्न यहाँ पर दे रखे हैं। योजना के बारे में आपको सभी को पता ही है। 150 यूनिट प्रतिमाह निःशुल्क बिजली योजना प्रारंभ की है। मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत उपभोक्ताओं को इस योजना के माध्यम से प्रति माह 150 यूनिट तक बिजली वह उपलब्ध कराई जाएगी निःशुल्क। ये उन्हीं को करवाई जाएगी जो ये आवेदन किया जाएगा। इस योजना का लाभ किसे मिलेगा? वे सभी उपभोक्ता जो मुख्यमंत्री निःशुल्क बिजली योजना में पंजीकृत है, यानी कि जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है। वित्तीय सहायता के बारे में आपने को बता ही दिया। सोलर लगाने के बाद में बिजली बिल में कोई राशि आपको देनी होगी, यानी आपने आवेदन कर दिया और आपका आवेदन अप्रूव हो गया, आपको सहायता राशि भी मिल चुकी है। उसके बाद में 150 यूनिट तक आपका कोई बिल नहीं आने वाला। 150 यूनिट के ऊपर होने के बाद में आपका है वो विद्युत चार्ज है वो लिया जाएगा। इसकी आवेदन की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जो आप बिजली मित्र के पोर्टल पर जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके पश्चात उपभोक्ता PM सूर्य नेशनल पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं, यानी कि 2 बार आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। सोलर यंत्र का स्वामित्व स्वयं उपभोक्ता का होगा। बिजली बिल कैसे तैयार किया जाएगा वो भी यहाँ पर दे रखा है। यदि उपभोक्ता 150 यूनिट से अधिक है तो अतिरिक्त यूनिट हेतु ऊर्जा शुल्क देना होगा। बिलिंग नेट मीटरिंग व्यवस्था के माध्यम से की जाएगी। तो दोस्तों, उससे पहले आपको याद होगा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी फ्री बिजली योजना के लिए घोषणा की थी और उन्होंने अपना वादा भी पूरा किया था, जिसके अंदर पहले 50 यूनिट और फिर 100 यूनिट फ्री माध्यम किया था, जिनका लाभ लगभग आप सभी उपभोक्ताओं ने भी लिए है। अब बात करते हैं इसकी। वहाँ पर आपको OTP लगाने के बाद में ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यहाँ पर केवल नाम है और पिता का नाम है, आपका के नंबर है। उसके बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन मिला है, क्या आपकी स्वयं की जगह पर छत उपलब्ध है? यानी कि जो आवेदन करे तो उसके पास में स्वयं का पक्का मकान होना चाहिए, उस पर ये छत होनी चाहिए। तो उस पर आपको यस हाँ क्लिक करना है। और इसके बाद में नीचे योजना का मुख्य उद्देश्य है 150 यूनिट बिजली फ्री देना है। और जो इसकी शर्तें दे रखी है यहाँ पर दे रखा है, उपभोक्ता नाम मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना में पंजीकृत होना अनिवार्य है। उपभोक्ता विद्युत कनेक्शन घरेलू कनेक्शन होना चाहिए, जो डोमेस्टिक है उस पर ये आपको लाभ मिलने वाला है। अदरवाइज जो कनेक्शन है उस पर ये लाभ नहीं मिलने वाला है। उपभोक्ता के पास अपनी छत उपलब्ध होनी चाहिए व्यक्तिगत संयंत्र हेतु। वित्तीय सहायता के बारे में यहाँ पर दे रखे हैं।
और अब बात कर लेते हैं, ये आपका लग चुका है, यानी कि फॉर्म भी प्राप्त हो चुका है और रूम जो सेट है सोलर पंप का वो भी लग चुका है। तो अब इसका लगाने के बाद में जो भी मेंटेनेंस का चार्ज आएगा वो केवल उपभोक्ता को होगा, गवर्नमेंट का नहीं होगा। संयंत्र का स्वामित्व उपभोक्ता होगा, संयंत्र की सुरक्षा रख रखाव उपभोक्ता का होगा एवं मीटिंग डिस्कॉम की निगरानी में की जाएगी, यानी कि आपको देखभाल आपको करनी है। और जो 150 यूनिट से अधिक यूनिट जो बनती है वो गवर्नमेंट के पास में जाएगी। मीटर बिलिंग, सभी संयंत्रों के लिए स्मार्ट मीटर लगाना अनिवार्य है। यहाँ पर ये जो मेन हिडन दे रखा है, यानी कि गवर्नमेंट का ये उद्देश्य है। जिस स्मार्ट मीटर का हम लोग विरोध कर रहे थे, अब जो लालच दिया गया है फ्री 150 यूनिट के अंदर एक बार लगाने के बाद में यहाँ पर आपको स्मार्ट मीटर लग जाएगा। और जैसे 150 यूनिट से अधिक 2-3 बिल आएंगे तो आपको वर्तमान का जो चार्ज है वो लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये सब फॉर्म के ऑनलाइन के अंदर है, जो आपको फॉर्म फिल करते समय ही है इन बातों पर सहमति देनी होगी। यहाँ पर ओके और फाइनल रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपके मोबाइल पर रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ जाएगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है ये योजना कितनी सफल रहेगी? क्योंकि उससे पहले वाली जो योजना थी अशोक गहलोत की वो अच्छी थी, और इसके अंदर स्मार्ट जो मीटर लगाने का उद्देश्य है वो गवर्नमेंट का उद्देश्य है। अब आप अपनी मर्ज़ी से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पूरी जानकारी फॉर्म के बारे में लेके उसके बाद में ही ऑनलाइन आवेदन करना, क्योंकि उसके बाद में जो कुछ चार्ज होगा फिर आप कहोगे कि गवर्नमेंट ने पहले ये किया था अब चार्ज लग रहा है। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के बाद में ही आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन करें। आपकी क्या जानकारी, ये मेरी व्यक्तिगत जानकारी है, बाकी आपकी क्या जानकारी आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।